हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर लाख दावे और वादे किए जाते हैं। महिलाओं के लिए छोटे मोटे कदम उठाकर जो लोग अपनी पीठ थपथपाया करते हैं, वही शायद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते इस अपराध को देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर होते तो फिर ये अपराध या तो कम होते या फिर होते ही नहीं। पहले फरीदाबाद की बेटी से यौन शोषण और फिर अंबाला की बेटी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार देना, रेवाड़ी में 3 बेटियों से दुष्कर्म। हर रोज प्रदेश के किसी कोने से बेटियों के साथ खिलवाड़ के कई मामले सामने आते हैं, जिस पर पुलिस के सुस्त रवैये से हालातों में कितने सुधार आए हैं, ये हर रोज के मामले बता रहे हैं। लेकिन इस रसूखदारों को जगाने के लिए हरियाणा न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है कि कब बेटियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, कब बेटियों के खिलाफ बढ़ते इस अपराध पर पुलिस लगाम लगा पाएगी, कहां चूक है, हर दिन क्यों इतने मामले सामने आते हैं। पलवल, भवानीखेड़ा, कनीनाखंड, ऐसे कई खबरें हर दिन आई हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद की उस नाबालिग बेटी की जिसके खिलाफ जिसका शोषण किया जाता है, जिसके साथ छेड़खानी की जाती है। इसके अलावा एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, अंबाला की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उस पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सफीदों में अंबाला की बेटी की शादी होती है, लेकिन दहेज के लिए उसे उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और देखिए हरप्रीत की हत्या कर दी जाती है और आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर अंबाला की इस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि रेवाड़ी के मामले कुछ इस तरीके के हैं कि जहां पुलिस ने कंप्लेन लिखने तक में सुस्ती बरती, पुलिस को कंप्लेन लिखने तक में परेशानी है, तो जो महकमा बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बना है, वो अगर कंप्लेन ही ना लिखे तो आखिर बेटियों को न्याय मिलेगा कैसे? और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि पुलिस का खौफ, कानून का खौफ ऐसे बदमाशों में नहीं है। लेकिन अब हरियाणा न्यूज ने मुहिम चलाई है, हरियाणा की हर एक बेटी को इंसाफ दिलाना है और इंसाफ दिलाना है तो आवाज भी उठानी होगी। और इसीलिए हम हर दिन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े भी करते हैं, जवाब भी मांगते हैं, और जब तक कि बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठाते रहेंगे। आखिर हरप्रीत के हत्यारे कब सलाखों के पीछे होंगे, कब अंबाला की बेटी को इंसाफ मिलेगा, कब हरियाणा की बेटी को इंसाफ मिलेगा? और हमारे साथ इस खबर पर सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंहवार जुड़ चुके हैं। आपका रुख करेंगे राम, उससे पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाज सेविका हैं आप, और आपसे मैं जरूर ये जानने की कोशिश करूंगी कि कहां कमी रह गई समाज में, कहां कमी रह गई संस्कारों में और कहां कमी रह गई कानून व्यवस्था में कि आज भी बेटियां ऐसे बदमाशों के हत्थे चढ़ रही हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। सबसे पहले राम, आप बताएं, सोनीपत को लेकर क्या खबर आपके पास? महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा दावे के रूप में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन तमाम जो दावे हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें न केवल सोनीपत से बल्कि पूरे प्रदेश भर से सामने आ रही है, यहाँ पर अलग अलग वारदातें जी। हालांकि प्रशासन बड़े लाभ दावे करता है, चाहे वो थाने की बात करें, स्थानीय चौकी की बात करें, पुलिस थाने में जब महिलाएं जाती हैं तो न केवल उनके साथ एक जो व्यवहार, एक तरीके के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार वहाँ देखने को नहीं मिलता। तमाम प्रकार के सवाल, तमाम प्रकार की बातें महिला से पूछताछ की जाती है, लेकिन का रवैया पुलिस प्रशासन द्वारा देखने को मिलता है। आखिर बार बार पुलिस कार्य प्रणाली पर क्यों खड़े होते हैं, ये अहम बात होती है। और महिलाएं जहां अपने आप को घरों से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचती हैं, विचारती हैं, जहां बेटों को
घर से बाहर निकलने की आजादी जो है वो दे दी जाती है। रात के 10, 12, 1 बजे तक बेटे जो है घर से बाहर रहते हैं, लेकिन वही बेटियों के करियर। रात की क्या बात करें, यहाँ तो दिन में भी बेटियां निकलती हैं, दिन में भी महिलाएं निकलती हैं, तो कभी ईव टीजिंग का शिकार होती हैं, छेड़खानी का शिकार होती हैं, और आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिसार से जुड़े अनूप कुंडू, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, आपके पास क्या खबर है? देखिए नंदिनी जी, अगर हम महिला सुरक्षा के, लेकिन आज भी बेटियां कहीं कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर वो बसों में सफर कर रही है तो छेड़खानी का शिकार हो जाती है, दहेज को लेकर के बेटियां मारी जाती है, और दूध पीती बच्ची से लेकर 60 साल तक की महिला अब भी वो भी सुरक्षित नहीं है। कहीं कहीं रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ एक सशक्त महिला है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। और लगातार महिलाओं के जिस प्रकार से रेप के और दहेज के मामले आ रहे हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे तो मैं कहना चाहूंगी कि जो आज की महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं, और जो ये आप बात कर रहे हैं कि जो ये ऐसे मामले आ रहे हैं, ये काफी आजकल सुनने में भी आता है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ भी रहे हैं। इससे निपटने के लिए विभाग को भी कार्य करना चाहिए। नो डाउट विभाग महिला को सशक्त करने के लिए बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य कर भी रहे हैं। उसको आगे लाने के लिए हर जगह आरक्षित में उनकी सीट आरक्षित भी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, और हर एक क्षेत्र में महिला सशक्त हो भी रही है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी हम कहेंगे कि एक भय का माहौल है, और उसके लिए थोड़ा सा विभाग को और भी कार्य करें, और हम सराहना करते हैं उनकी कार्य। मतलब बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज, शाम को घर लौटेंगी, परिवार वालों को चिंता बनी रहती है। आज भी चिंता बनी रहती है, क्योंकि जो ये ऐसे मामले रेप में हैं या हम छेड़खानी के जैसे आप कह रहे हैं, ये मामले अगर आते हैं तो देखिए नो डाउट आज का जो माता पिता है वो डर में है। इसके लिए थोड़ा सा उनकी सुरक्षा के लिए और ज्यादा कुछ कार्य करने की जरूरत है। पुलिस विभाग के पास महिलाएं शिकायत लेकर के जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होती। ऐसे भी कुछ केस सुनने को मिलते हैं, पर वो क्या कारण है वो हम कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए सिर्फ हमारा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे विभाग से कि उसकी तरफ भी अपना एक थोड़ा सा कदम और उठाएं और उस पर भी काम किया जाए। चलिए जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रश्मि जी, कितने मामले गिने? रेवाड़ी में 3 लोगों के साथ दुष्कर्म, जिसमें से 9 साल की बच्ची को तक दरिंदे नहीं छोड़ते। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। भवानी खेड़ा से खबर आई है, जहां पर एक बेटी के साथ 6 महीने तक 7 लोग दुष्कर्म करते हैं जो नाबालिग है। आप देखिए, हरप्रीत जो अंबाला की बेटी है, उसको दहेज के लिए मार दिया जाता है। कनीना में एक महिला के साथ रेप होता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसको धमकियां दी जाती हैं। जिस तरीके के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, पलवल में एक बेटी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इतनी गंभीर परिस्थिति है। वक्त बदल गया, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा, जो सवाल कल खड़े होते थे वही आज हो रहे हैं। वक्त बदल गया, लेकिन बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की स्थिति नहीं बदली। नंदिनी जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे को इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे मेरे को बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगी नंदिनी जी कि ये जो भी चीजें हो रही है, चाहे हम कितने भी आंकड़ों पे बात कर ले, क्योंकि आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन बात करें हम इन सब चीजों के होने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि हमारे समाज की जो एक संकीर्ण मानसिकता आजकल जो हो गई है, लोगों की जो कलुषित भावना जो लोगों में आ गई। हम चाहे कितने भी आंकड़े ले ले, उसमें से हम बात करें कि अगर 90 से 95% जो केसेस हैं उनमें जो दुष्कर्म करने वाले लोग, छेड़खानी करने वाले लोग या किसी प्रकार के और भी महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके परिवार में से लोग होते हैं, उनके नेबर होते हैं। तो ये चीजें एक है कि आप अपनी बहन बेटियों को, अपनी माओ को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण हमें बदल, क्योंकि लोग आज मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो बहुत जा रहे हैं, आज पाश्चात्य संस्कृति का बहुत लोग फॉलो करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपने जो एक हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। संस्कारों की बात हो गई, ये संस्कारों की बात हो गई, लेकिन बदमाशों के अंदर कानून का खौफ भी तो जरूरी है। कानून सशक्त हो गया। निर्भया के साथ जब रेप हुआ था, उसके बाद कानून में बदलाव के बड़े बड़े कसीदे पड़े गए थे, कानून में बदलाव हुआ, रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होती रही है, लेकिन आप देखिए फिर भी कहां स्थिति जटिल है, कहां परेशानी है कि इन बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है।
नंदिनी जी, एक तो जब भी कोई चीजें होती है तो मैं मानती हूँ लोग उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं कहीं भी कि ये बीजेपी प्रशासित क्षेत्र है, ये कांग्रेस प्रशासित क्षेत्र है, ये जेजेपी का क्षेत्र है, वॉट जो भी कंपनी जो भी पार्टी है, तो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर तो ले। ये भी है कि कई बदमाशों को तो इन्हीं रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त होता है। आप देखिए फरीदाबाद की घटना। वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हर बार क्या होता है कि लोग अपना पार्टी के नाम पे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लोग इन मुद्दों के ऊपर गहनता से काम करने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर्स को और मजबूत करने की बजाय, लोग अगर डिबेट्स पे भी आते हैं तो लोग पार्टी को एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपका प्रशासित क्षेत्र है, जबकि उसके अगर उनको बात काम करना चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर्स को और सख्त करने पे काम करना चाहिए, बजाय एक दूसरे की छीटाकशी करनी चाहिए। चलिए, रेणु भाटिया जी जुड़ गई हमारे साथ, महिला आयोग की सदस्य हैं। रेणु जी, स्वागत आपका। लेकिन जिस तरीके से हर दिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध की खबरें आ रही हैं, सच में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर शासन प्रशासन की नीयत इन बेटियों को न्याय दिलवाने की है भी या फिर नहीं। सफीदों में एक बेटी की हत्या कर दी गई दहेज के लिए और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत शर्मनाक है कि आज के युग में भी इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद, इतनी बातें करने के बाद भी आज ऐसे परिवार हैं जो आज अपनी बहुओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। सरकार ने हर तरीके से इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया हुआ है। ये जो सफीदों का केस आप बोल रहे हैं, इसकी पूरी छानबीन हुई है और इन लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरी टीमें जुटित हैं, SIT गठित है और वो जल्द इनको पकड़ेगी। इतने दिन हो गए फिर भी पुलिस के हाथ खाली, पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई बार इस तरह की घटना करने के बाद लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर छिपे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक इस तरह के लोग अपने आप को बचा नहीं पाते, ये बात भी ध्यान रहे। कई केसेस इस तरह से पिछले दिनों में आए, जैसे फरीदाबाद के केस की आपने हमारे बड़ी बात रेणु जी यही है कि इतने केसेस होते हैं लेकिन फिर भी कमी कहाँ है हमारी कानून व्यवस्था में कि लगातार ऐसे केसेस होते ही रहते हैं। बेटियां सुरक्षित कब होंगी? देखिए, बेटियां सुरक्षित कब होंगी, कैसे होंगी, इसके लिए केवल हम ये बात सोचें कि सरकार जिम्मेदार है तो वो गलत होगा। समाज, आप, मैं, हम सब मिलकर इस चीज के साथ एकजुट होकर चलेंगे तो मुझे लगता है परिवर्तन तभी होगा। कानून का खौफ नहीं है बदमाशों में। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन हम लोगों को एक सामाजिक तौर पर भी इन चीजों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अपने आप को उस तरीके से ढालना भी होगा। मुझे लगता है कि अभी कोई बोल रहा था कि सरकारों के ऊपर हम डाल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकारें कोई भी हो, हम इस तरह की बातें, देखिए, आपकी बात गलत नहीं है कि समाज में लड़कों को दिशा देने की जरूरत है, ऐसे क्रिमिनल्स को के अंदर अवेयरनेस की जरूरत है, इनके अंदर संस्कार डालने की जरूरत है। ये बातें गलत नहीं है रेणु जी, लेकिन यहाँ पर अब विचार कानून व्यवस्था पर करना है, जिसको मेंटेन करता है हमारी स्टेट की पुलिस, और हमारी स्टेट की पुलिस को मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करती है सरकार। सवाल खड़े होना लाजमी है, इतने दिन हो गए, क्यों आप अपराधियों की धरपकड़ करने में नाकामयाब हैं? क्यों रेवाड़ी में जब बेटी पुलिस कंप्लेन कराने जाती है तो आप FIR नहीं लिखते? पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर तो सवाल खड़े होंगे ही। बिल्कुल, कहीं पर भी अगर पुलिस लापरवाही करती है और सरकार को उस कार्य प्रणाली पर दोषी ठहराया जाता है तो ऐसे में सरकार कहीं पर उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शती। आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच से हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए और जो निर्दोष है उसे कोई ऐसी गलती से सजा भी ना मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए भी अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। कई बार ऐसा विषय सामने आया कि महिला थाने जो खुले बेटियों की सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए, कई बार वहां लापरवाही जब हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार थाने खोल दिए, अधिकारी सरकार सब कुछ कर रही है रेणु जी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर और उनके खिलाफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सरकार लगातार अगर कार्रवाई करती है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भी इस तरह की घटनाएं फिर क्यों हो रही हैं? क्यों बदमाश बेखौफ हैं? क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? क्यों कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है? उसके पीछे कारण क्या है फिर, अगर सरकार सब कुछ ठीक कर रही है तो? देखिए, मैं अगर ये बात कहूं कि हमारे प्रदेश में ये हो रहा है और दूसरे प्रदेश में नहीं हो रहा,
तो ये बेमानी होगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं का विषय, बेटियों की सुरक्षा का विषय इस तरह की बात या भाषा भी नहीं होनी चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि हरियाणा की सरकार मुस्तैद है, प्रशासन से सख्ती से ये कानून और कार्रवाई लागू करने के लिए कहा गया है। कहीं पर भी ढिलाई ना हो इस चीज के लिए भी सरकार को आगाह किया गया है, पुलिस को आगाह किया गया है। कानून में सख्ती बरती जाए दोषी के साथ, इस बात को भी सरकार ने कई बार कहा है और ऐसा हुआ भी है और हो भी रहा है। हाँ, जरूर 2-4 दिन की देरी हो जाती है ताकि ये जो पूरी 2-4 दिन की हो जाए। देरी है ना रेणु जी, ये जो नहीं, 2-4 दिन की देरी है ना, यही बदमाशों के हौसलों को बुलंद करती है। अब आप देखिए, हरप्रीत का जो गुनहगार है, उसके पति ने उसकी हत्या की, उसके ससुराल वालों की वजह से उसकी जान गई, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कल को अगर किसी और बेटी के साथ ये घटना घटती है तो हरप्रीत के गुनहगारों की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है ना, वो बहुत बड़ा उदाहरण बनेगी कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमारा क्या बिगाड़ेगी। कहीं एक और बेटी भेंट ना चढ़ जाए। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि कानून अपना काम ठीक से नहीं करता, इसीलिए हरप्रीत जैसी कई बेटियां हैं जिनके साथ ये होता है। देखिए, लेट हो जाता है, उस वजह से इस तरह के विचार आना लाजमी है। कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह की बातें आपके मन में भी आए और सुनने वालों के मन में भी आए और जो देख रहे हैं वो भी सोचे। परंतु सरकार और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, बारीकी से हर चीज की छानबीन करती है। कहीं भी कोई छोटे से छोटा पॉइंट भी ना रह जाए कि जो दोषी है वो बच ना पाए, ऐसी भी बात ध्यान में रखी जाती है। कहीं कोई कमी ना रह जाए, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। होता है रेणु उस जी, बात के लिए अगर ऐसा होता रेणु जी जाता तो है, पुलिस के हाथ खाली नहीं होते। हरप्रीत का गुनहगार आज जेल के अंदर होता, सलाखों के अंदर होता। रश्मि जी, कानून बन गया, कानून को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, कानून में अमेंडमेंट कर दी गई, बेटियों की सुरक्षा के कसीदे पड़े जाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, बेटियों की सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हरप्रीत को दहेज के लिए मारा जा रहा है, अगर हर दिन बेटियां ईव टीजिंग का शिकार हो रही हैं, रेवाड़ी में बच्ची के साथ रेप की घटना हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण सिर्फ यहां पर संस्कारों के अभाव का है और सिर्फ अवेयरनेस का है? सवाल यहां पर कानून का भी तो है। सवाल यहाँ पे बात करें नंदिनी जी, हम तो कानून का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कानून से ही हम बात करें तो अगर सजा किसी इंसान को नहीं मिलती है तो उस इंसान को उस चीज के बारे में पता नहीं होता। अगर हम बच्चा भी होता है तो बच्चा अगर घर में गलती करता है और उसको सजा नहीं मिलती तो वो उसका बेखौफ वो हो जाता है। तो हमें बचपन से ही ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इसी तरह जो समाज में इस तरह के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व जो है जिन्हें हम कह सकते हैं, चाहे वो घर परिवार से क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पास पड़ोसी रिश्तेदार क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उन लोगों को सजा उस तरह से नहीं मिल पाएगी। आज हम देखते हैं 10-10, 20-20 साल तक अगर जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनको सजा नहीं मिल पाती है तो वो उन लोगों की तो पूरी जिंदगी वो आराम से ऐश आराम से बाहर जी रहे हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो बेखौफ रात को अराजकता फैलाते हैं। मैं खुद एक सामाजिक कार्य से मैं हूं और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं। जब भी मैं रात को खुद 10, 11, 12 बजे बाहर जाती हूँ, बात करें लॉ एंड ऑर्डर्स की, हम बात करें पीसीआर वेन्स की, हम बात करें सीसीटीवी कैमराज की, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जिसे कह सकते हैं ना कि मैं आपसे पहले भी मैंने कहा सिर्फ आंकड़े हैं, सिर्फ एक नंबर्स हैं। जहां पे एक्चुअल में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए वहां पे सीसीटीवी कैमराज वापस लौटूंगी। हमारे साथ अमरदीप सिंह बराड़ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बराड़ साहब, स्वागत आपका। लेकिन बेहद पेचीदा मसला है और इस पर अब हरियाणा न्यूज ने अभियान छेड़ा है, तो हमारी कोशिश लगातार यही रहेगी कि हम हरियाणा की बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएं, हरप्रीत को इंसाफ जरूर दिलाएं, जिसका हत्यारा अभी भी जेल की सलाखों से बाहर है। प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, जिस तरीके से हर दिन मामले आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? क्या इस पर विधानसभा में बातचीत नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस मसले को, बेटियों की सुरक्षा को कांग्रेस को जोर शोर से नहीं उठाना चाहिए था? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम नंदिनी मिश्रा है और मेरे नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा सवाल है। उम्मीद है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे और सवाल आपसे यही है कि अगर सरकार या पुलिस बेटियों की सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है तो विपक्ष का भी तो कहीं ना कहीं रोल बनता है कि आप सरकार का ध्यान खींचें, आवाज उठाएं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर।
मिश्रा जी मैं चाहूंगा बीच में कोई ना बोले, मैं जो उम्मीद करता हूँ। सर मैं आप आपको मेन मुद्दे पर बात करिए। मेन मुद्दे पर ही कर रहा हूँ जी, बोलने तो दीजिएगा ना आप मेरे को। बोलिए, शुरू तो करिए। मैं अभी 20 दिन पहले की बात बताता हूँ जी। रतिया विधानसभा फतेहाबाद जिला में 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना जो हुई थी, जो करने की कोशिश की थी 3 लड़कों ने, उस केस को जो मैं आप बीती बता रहा हूँ, उस केस को खुद मैंने हैंडल किया था। और उसमें पुलिस पहली बात तो जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस का सहयोग नहीं होता इस सरकार में। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्योंकि ये मैंने सब खुद देखा है सिस्टम, कि इसमें सरकार और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा हाथ होता है। कि वो जो वहां पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थी, वो लड़की का साथ तो देना चाहिए उसको, वो दे रही थी। लेकिन मैंने उनको बताया सारी गेम उनके पास है। आप अपने टीवी के हरियाणा न्यूज पहले भी मुद्दे उठाता रहा है, ये भी उठाए। वहां पर इनलीगल होटल चल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी लड़की को लड़का कहीं भी कोई भी कैसे भी, पहले तो उन पर रोक लगनी चाहिए ना जी, जो हमें चीजें हैं। और वो वहां पर गए भी थे। जब वो वहां पर गई तो वहां पर लड़की और लड़का वहां पर मौजूद थे। उसने उनको कुछ नहीं किया। इस मामले के लिए मैं एसएसपी साहब से भी मिला था और उन्होंने उस पर कार्रवाई भी की थी। फिर तो मैं ये आप बीती बात इसलिए बता रहा हूं कि आज जो समय है, हमारे हरियाणा प्रदेश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक 13 साल की बच्ची के साथ जब ऐसी घटना घट सकती है तो जो और लड़कियां वो कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? और भी बहुत सारे मामले हैं। बहुत सारे हैं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब आपने नहीं दिया। तो विपक्ष आवाज क्यों बुलंद नहीं करता बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर? चुप क्यों हैं आप? अमरदीप जी, वो निभा रहा है विपक्ष अपना। आप सर जवाब दोबारा दीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई है। मेरा सवाल आपसे लगातार यही है कि अगर पुलिस की कार्यप्रणाली में लापरवाही है, अगर पुलिस एफआईआर लिखने में कोताही बरतती है, या सिस्टम में कुछ बेटियों की सुरक्षा को लेकर लूप होल है, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मिश्रा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी लगातार आवाज उठा रही हैं। हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उस पर कार्य तो सरकार को करना पड़ेगा ना जी। जो सरकार है, जो सत्ता में है, इस पर जो कार्यवाही है वो ही कर सकते हैं। विपक्ष अपनी आवाज उठा सकता है, अपना मुद्दा सामने रख सकता है, लेकिन उस पर कार्य सरकार, जो सत्ता में सरकार है, वो कर सकती है। अमरदीप जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु जी और रश्मि जी, आपके आखिरी कमेंट, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। रेणु जी, आखिर कहां कमी है और कब ये कमी भरेगी? कब बेटियां रात को दिन में निकलने में सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए नंदिनी जी, पूरा प्रयास है इस सरकार का। आप जानते हैं, इसी सरकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। इसी सरकार ने महिला थाने इसी सोच के साथ खोले कि बेटियों को मैक्सिमम सपोर्ट और हेल्प मिले। इसी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर ऐसी बसेस चलाई ताकि वो कॉलेजेस और स्कूल तक अपने सुरक्षित तरीके से आ सके। तो ये सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कई इस तरह के अभियान चलाने में। और जहां कहीं भी कोई अधिकारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोताही करेगा, उस अधिकारी के साथ भी वो भी उतना ही दोषी है जितना कुकर्म करने वाला दोषी, तो उनके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कुछ केसेस जो रहते हैं उनको तत्काल पूरा किया जाएगा, जल्द पूरा रेणु जी, उम्मीद यही है कि देखिए बेटियों की आवाज बुलंद भी होनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट कंसर्न है वो अब यही है कि इस तरह के मामले बंद होने चाहिए। अब जमाना बदला है, वक्त बदला है, तो बेटियों के खिलाफ जो अपराध होता आया है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। रश्मि जी, सबसे पहले तो इसमें सख्त से सख्त लोगों को सजा होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर्स हमारे इतने मजबूत होने चाहिए कि फास्ट ट्रैक अदालत होनी चाहिए हर मामले के लिए। तो हर 5 से 7 दिन में हर मुकदमे का, हर मामले का हल होना चाहिए, जिसकी जो भी सजा है वो मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि जो बात हम ये करते हैं कि सीसीटीवी कैमरास की, पीसीआर वैन्स की, महिला थानों की, तो उनमें और अधिक मुस्तैदी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि रात के वक्त मैंने बहुत बार देखा है कि पीसीआर वैन्स तो होती है लेकिन उसमें लोग नहीं होते हैं और वो सो रहे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने घर परिवार
परिवार और हमारे समाज की जो संकीर्ण मानसिकता है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के हमें काम करना होगा। हमारे जो बेटे हैं उनको भी हमें, जैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, तो बेटी को बचाने की जरूरत हमारे बेटों से है। बेटियां वैसे ही बच जाएगी, तो आप अपने बेटों को अच्छे संस्कार दीजिए। यानी बेटियों के लिए अभियान जो चल रहे हैं, अब जरूरत बेटों के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। उनको उनके अंदर उस अवेयरनेस को जगाने की जरूरत है कि कैसे वो बेटियों के सुरक्षा के लिए आगे आए, ना कि उनके खिलाफ बढ़ते अपराध में हिस्सेदार बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेणु जी, रश्मि जी।